डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग डीडी यूनिवर्सिटी का बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक और पेपर कोड आपका पोस्ट 306 का आज हम लोग आंसर की या यूँ कहें कि सॉल्यूशन पेपर या इसका उत्तर कुंजी देखने वाले हैं और आप अपने आंसर मिला लीजिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए हैं। याद रखिए, जो लोग अदर एग्जाम खासकर जो बीपीएससी वाले हैं, जो बीपीएससी का एक्सपीरियंस है, वो जरूर इस पेपर को अवश्य देखें, सॉल्व करें, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। और आगे बढ़ने से पहले भैया आपसे पुराना खिस्सा पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक। पहला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। बेहद आसान सा प्रश्न है। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं कौन? आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द हाई कास्ट विमेन हिंदू विमेन के लेखक कौन है। द हाई कास्ट हिंदू विमेन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखित है? पंडिता रमाबाई रनाडे, ज्योतिबा फुले या ताराबाई शिंदे। तो ये पुस्तक लिखी गई पंडिता रमाबाई के द्वारा। 3 देखिए, विवेकानंद का किस में विश्वास था? वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में या अंतर्राष्ट्रीयवाद में? तो विवेकानंद जो थे उनका इंटरनेशनलिज्म में विश्वास था, यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद में। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के लेखक कौन है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले या BR अम्बेडकर। तो इंडिया एंड हर प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक विवेकानंद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि इनके जन्म दिवस के अवसर पे प्रत्येक वर्ष नेशनल यूथ दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन सा जुड़ा हुआ है? Whom among the following is concerning to अलीगढ़ मूवमेंट? सर सैयद अहमद खां, जयप्रकाश नारायण, बीजी तिलक या जवाहरलाल नेहरू। तो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ने वाले जो हैं संबंधित हैं सर सैयद अहमद खां। 7 है अर्थशास्त्र पर निबंध किसने लिखा? यानी एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? रनाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, एम.एन. रॉय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पुस्तक जो है महादेव गोविंद रनाडे की है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय। ये राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, जो आपने कल का मॉडल पेपर सॉल्व किया था उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड है। इसमें मैं कल नहीं कह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहा था क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो क्वेश्चन आए हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 9 है जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ज्योतिबा फुले या बुद्ध। तो इनलाइटेंड नॉन वायलेंस के जो समर्थक हैं वो हैं आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा गांधी समर्थक थे किसके? महात्मा गांधी हमेशा जो एनार्किज्म जो है यानी अराजकतावाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यानी जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यास सिद्धांत जो दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है नेहरू का विश्वास है किसमें नेहरू विश्वास करते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य, राज्यविहीन समाज, राज्य की सीमित शक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नेहरू किसके समर्थक हैं? समाजवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद। तो नेहरू आपके समाजवाद के समर्थक हैं यानी सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 14 कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा किससे संबंधित है? उग्र राष्ट्रवाद, आदर्शवाद या अंतर्राष्ट्रीयतावाद। तो बाल गंगाधर तिलक की जो विचारधारा थी रेडिकल नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद था। 15 किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये फेमस कोट है, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये फेमस कोट है आपका बाल गंगाधर तिलक का। ये राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। तो ज्योतिबा फुले का जो जन्म हुआ कब हुआ? 11 अप्रैल 1827 को हुआ। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? कर्नाडे, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी। तो सत्यशोधक समाज का गठन किया गया ज्योतिबा फुले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी आपके लिए बेहद आसान सा प्रश्न है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि B.R. अम्बेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म, या उनमें से कोई नहीं। तो B.R. अम्बेडकर ने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। 21, कि निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वोल्टेयर कहा जाता है? E.V. रामास्वामी पेरियार, रामास्वामी अय्यर या ज्योतिबा फुले, उपयुक्त में से कोई नहीं। E.V. रामास्वामी पेरियार को दक्षिण भारत का वोल्टेयर कहा जाता है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन किससे संबंधित है? तो आत्मसम्मान जो आंदोलन चलाया गया दक्षिण में वो किसके द्वारा? तो पेरियार के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, नव मानववाद या नवीन मानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स, ग्रामसी या एमएन रॉय। तो नवीन मानववाद का सिद्धांत एमएन रॉय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन के लेखक कौन है? एमएन रॉय, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी है, B.R. अम्बेडकर। तो 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो एमएन रॉय के द्वारा लिखी गई। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जयप्रकाश नारायण ने किस में विश्वास किया? 1 पार्टी डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, नन ऑफ द अबव। तो जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी मतलब दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास किया। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? जन क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति, समग्र क्रांति या अहिंसक क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का संबंध टोटल रेवोल्यूशन यानी समग्र क्रांति से था। तो सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर विजिट करें तो जरूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो तमाम मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर जो PPSC वाले लोग हैं, जो PPSC PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं या एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सेट है, जरूर उनको सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रश्नों का जो स्तर है बहुत बढ़िया है। सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? तो सोशलिज्म एंड सोसाइटी के लेखक आपके कार्ल मार्क्स हैं और उनकी ऑप्शन है नहीं, तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखा? बेहद फेमस बुक है, मौका मिले ज़िंदगी में तो ज़रूर इसको पढ़िए। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो पुस्तक है उसके लेखक आपके राम मनोहर लोहिया हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 4 पिलर कंसेप्ट ऑफ स्टेट की बात किसने किया? जयप्रकाश नारायण, लोहिया, नेहरू या गांधी। तो चौखंबा राज्य की जो सिद्धांत दिया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। तो सप्त क्रांति का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 राम मनोहर लोहिया का किस में विश्वास था? तो दोनों में विश्वास करते थे, तो कभी वायलेंट हो जाते थे, कभी नॉन वायलेंस का साथ लेते थे। तो ए और बी दोनों होगा यानी सी। क्वेश्चन नंबर 32 है हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर यानी वीटी सावरकर, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव या उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदू राष्ट्र का जो सिद्धांत दिया गया वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा दिया गया। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि निम्न में से कौन एक RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित था? तो RSS से कौन संबंधित है निम्न में से? तो ये MS गोलवलकर साहब थे। तो ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 34, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फुले, ताराबाई शिंदे, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक आपके भीमराव अंबेडकर थे। कल जो आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था मॉडल पेपर वो 306 का तमाम क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितरम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने। कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका किससे संबंधित है? डी, विनायक दामोदर सावरकर से। 36 है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? ये भी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, नहीं गुरुदेव के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.एस. गोलवलकर साहब हैं। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि दक्षिण भारत का वोल्टेयर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार साहब को दक्षिण भारत का वोल्टेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जयप्रकाश नारायण का नाम किससे निम्न में से किस क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जेपी ने नारा दिया था क्या? संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कि राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? कौन सा है? तो है आपका नव मानववाद यानी न्यू ह्यूमनिज्म। ए राइट आंसर होगा। 42 देखिए, सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो सप्त क्रांति का सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। तो ए राइट आंसर होगा। 43 देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? तो गांधी जी को हम एनार्किस्ट बोलते हैं या राज्यहीन समाज या उसी को बोलेंगे एनार्किज्म यानी अराजकतावाद के समर्थक थे, यानी राज्यहीन समाज। तो डी राइट आंसर होगा। और सॉरी मैं बोल दिया, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में ना, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ गांधी जी किस व्यवस्था से समर्थक थे? तो विकेंद्रित ग्राम स्वराज, डिसेंट्रलाइज्ड ग्राम स्वराज के समर्थक थे। तो ए राइट आंसर होगा। ठीक, करेक्ट कीजिए इसको, ए राइट आंसर होगा। 44 मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खान हैं। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तराना ए हिंद जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है कि रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इस तराना को लिखने वाले हुए मोहम्मद इकबाल साहब हुए। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 डैश को किसको दलितों का मसीहा कहा जाता है? तो दलितों का मसीहा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है दलितों का मसीहा? तो बी आर अम्बेडकर। ए राइट आंसर होगा। 47 देखिए, निम्न में से किसे आधुनिक युग का मनु कहते हैं? मनु ऑफ द मॉडर्न एज कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनको आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। 48 है, इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? ये राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है, क्या रखिएगा, मानवेंद्रनाथ रॉय को। क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो आप अपनी भलाई के साथ साथ अपने दोस्तों में भलाई के लिए इसको शेयर कीजिए। ठीक, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कायरो की अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं एक मिनट सही करेक्ट कीजिए। गांधी जो है परिवार अहिंसा की श्रेणी में नहीं आती, वो कायरो की अहिंसा की बात करते हैं, बहादुर की बात करते हैं, सज्जनों की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक अहिंसा की बात नहीं करते हैं। तो डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, 1953 में रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था?
तो डॉक्टर रामानुज लोहिया, तो डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ये था आपका BA 6 सेमेस्टर का जो आपका पोल 306 है उसका आंसर की। आप इसे चेक कर लीजिए कितना आंसर सही हो रहा। और आगे भी हम लोग जो आपका नेक्स्ट है जो पोल 307 है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है और नेक्स्ट भी अपलोड होगा कल जो पेपर उसके लिए भी आप चैनल पर विजिट करते रहिए और लाभ लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।